पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखला का सिलसिला इसी तरह जारी व सारी है और हमारा ये प्लेटफॉर्म तरजिया का जिससे हम गाय बगाए आपको जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं वो आपके सामने रखते हैं। हालिया वीडियोस के अंदर मैंने आपको सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इनखला के हवाले से जो ताज़ा अपडेट्स थी वो आपके सामने रखी थी। आज की ताज़ा तरीन सूरत पूरे मुल्क के हवाले से और थोड़ा बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से भी खबर आपके सामने रखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, अफगान मुहाजिरीन के इनखला का अमल कब तक मुकम्मल होगा और अभी ताज़ा तरीन क्या कुछ खबर है वो आपके सामने रखते हैं आज के इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हूं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है रज़ा अब्बास साहब। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी सदीक बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप तमाम देखने वालों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं और अपनी आरा से आगाह करते हैं। अपनी आरा से आगाह करने का हमें ये होता है कि हम उसको देखते हुए आपकी पसंदीदा मौज़ूआत जो होते हैं उस पर वीडियोस बनाते हैं। और ये जो अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला को लेकर के जो सिलसिला है उस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है रज़ा अब्बास साहब, चूँकि बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के ऊपर भी थोड़ा ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले मैं रज़ा अब्बास साहब की जानिब बढ़ूँगा। रज़ा भाई, पाकिस्तान के हवाले से बहुत से लोग ये हम इस प्लेटफॉर्म से तो अपने नाज़रीन को बताते हैं लेकिन बहुत से लोग अपनी ये गिले शिकवे भी हमें करते नज़र आते हैं कि नहीं जी बहुत सुस्त रवि का शिकार है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं इनखला हाँ हुआ लेकिन कुछ सुस्त रवि है, कुछ लोग कहते हैं हमारे इलाकों से हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ। आपके पास क्या खबर है पाकिस्तान के अंदर जो इनखला का अमल है कहाँ तक पहुँचा ओवरऑल सारे हम सूबों की बात करें तो? सदीक पहले तो आपके देखने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल किया अफ़गान पनाह गज़ीनों से मतलब जो पाकिस्तान की रियासती सतह के ऊपर एक पॉलिसी है। देखिए इसके अंदर पहले एक लहर थी और इसके ऊपर एक एक बाल के ऊपर अगर मैं ये कहूँ कि कमेंट्री भी हुआ करती थी। बाकायदा पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक काउंटिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया था कि इतने दिन रह गए अफ़गान पनाह गज़ीनों को जाना है। पहले वो जाएंगे जिनके पास किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर उसके बाद POR कैटेगरी को कहा गया, ACC कैटेगरी को भी कहा गया और सबसे लास्ट में POR कैटेगरी को भी कहा गया। जहाँ तक आपका अभी मौजूदा सिनेरियो के ऊपर क्वेश्चन है कि ये मामला कहाँ तक गया है, देखिए इसके ऊपर काम तो जारी है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ेह ऐलान है, अनाउंसमेंट है कि हमने जो तमाम तर जो अफ़गान पनाह गुज़ीन वो अफ़गान पनाह गुज़ीन जिनके पास किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ऐसे वो फैक्टर जो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के किसी भी मुल्क में रह रहे हो, ज़ाहिर है वो उसके मुल्क की एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन जाते हैं। तो पाकिस्तान को भी खदशात लाहक है और जैसा कि आपको पता है कि मुतादिद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर भी अफ़गान शहरी ही मुलव्वस निकले और उसकी वजह भी यही है कि उनके पास किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है, उन्हें ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस हद तक भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे वो कर चुके वो उनके अंदर जो शवाहिद हैं वो चीज़ें हमारे सामने आती है। अब जहाँ तक ये बात है कि अगर हम पंजाब की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सिंध की बात करें या ख़ुसूसन बलूचिस्तान की बात बिल्कुल आप ये कहें कि तमाम क्या तमाम इनखला हो चुका है, नहीं ये बात गलत होगी। इसके अंदर गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इसके अंदर सूबाई हुकूमतों का वफाक की या रियासत की इस पॉलिसी के साथ मुकम्मल तौर के ऊपर हम आहंगी भी नहीं हो पाती है। बिलखसूस अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तो वो तो इस हक़ में ही नहीं है कि जो अफ़गान पनाह गुज़ीन है उन्हें वापस उनके मुल्क में भेजा जाए, बल्कि वहाँ पर तो ऐसा सिस्टम है कि आपने जाना है आप चले जाएँ, आपने नहीं जाना तो आपको कुछ छेड़ा नहीं जाएगा। अभी हमने तकरीबन 1 महीना पहले मैं आपको कहूँ कि हम तक जो मालूमात पहुँची थी उसके मुताबिक बताया गया था कि अब हर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक SHO की ज़िम्मेदारी होगी और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस को मशरूत कर दिया जाएगा कि वो कितने अफ़गान पनाह गुज़ीन भेजता है और उसी के बिहाफ के ऊपर उसके इंक्रीमेंट है या प्रमोशन है वो तमाम चीज़ें उसके साथ लिंक कर दिया गया था। लेकिन ये ऐलान हुआ उसके बाद हमारे पास कोई डाटा अभी तक नहीं आया, अगर है तो वो सरकार के हलकों ही तक है महदूद होगा, अवामी सतह के ऊपर या मीडिया की हद तक उसको शेयर नहीं किया गया। दाखिला की जानिब से जो डेटा हमारे तक जो ऑफिशियली है वो तकरीबन 18 से 20 लाख के दरमियान अभी तक जो अफगान मुहाजिरीन है वो अपने वतन वापस गए हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें सदीक ये भी है ना कि बाज़ ऐसे जो अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं वो वापस भी आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, हमारे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं वो नाराज़ भी हो जाते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ इतने इलाकों को भेज दिया तो वापस भी आ गए। जो वापस आ रहे हैं अब वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आ रहे हैं, थ्रू लीगल प्रोसेस, अब वो वीज़ा बिल्कुल अब वो उसके जरिए आ रहे हैं, अब वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, अब वो लीगल तरीके से हैं, उनका रिकॉर्ड रियासत के पास है, सारी चीज़ें अब वो रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे चीज़ रहा हम बार बार अपने नाज़रीन को बताते हैं कि जो लोग इधर से जिनका इनखला किया जाता है अब FIA के प्रॉपर काउंटर्स हैं,
उनका पूरा जी। रजिस्ट्रेशन करके फिर उनको भेजा जाता है। बिल्कुल उनको भेजा जाता है। और अब इसके अंदर ज़ाहिर है इसका मकसद ये नहीं है कि हम अपने अफ़गान बहन भाइयों के लिए कोई दुश्मनी है या उनके लिए हम तंगदिली का मुज़ाहरा करते हैं कि वो पाकिस्तान में आए ही ना। नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि रियासत ने ही ऐलान किया था कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के पाकिस्तान आ जाए। उस वक़्त पाकिस्तान ही के लोगों ने इनको खुशामदीद कहा। अब रियासत ही की पॉलिसी है कि जिन के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लीगल तरीके से नहीं आए हैं, ये वापस चले जाएँ। वापस आने के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है, जाएँ लेकिन एक लीगल वे से आ जाएँ, पाकिस्तान इन्हें खुशामदीद कहेगा। और अब जो आ रहे हैं वो इसी प्रोसीजर के तहत आ रहे हैं। लेकिन मुतादिद ऐसी जगह अभी भी मौजूद हैं जहाँ पर ऐसे अफ़गान शहरी रह रहे हैं। यकीनन आप भी जानते होंगे सदीक, और मैं भी जानता हूँ कि जिनके पास किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर कारोबार करते हुए भी नज़र आते हैं, पाकिस्तान के टैक्स नेट के अंदर भी शामिल नहीं है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो आवाम है वो जब ये तमाम चीज़ें देखते हैं तो जो काम हो भी रहा हो तो वो उसके ऊपर भी यकीन करने के लिए तैयार मैं नहीं रज़ा होते। अक्सर अपने नाज़रीन को ये कहता होता हूँ कि बतौर सहाफ़ी हम लोगों की तो ज़िम्मेदारी, हम लोग तो रिपोर्ट करते हैं, आप जी। लोगों को आगाह करते हैं जो अपडेट्स होती हैं हुकूमत की जानिब से या जा ग्राउंड के ऊपर जो हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं लोग हमें बताते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बतौर सहाफ़ी हम तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, लेकिन हर पाकिस्तानी को बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी रियासती इदारों का जो हुक्म है, हमारी रियासत का हुक्म है कि इनखला का अमल यकीनी बनाया जाए। तो जिस इलाके में, जिस शहर, जिस गाँव, जिस इलाके में जो गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन है, वो हर पाकिस्तानी अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, उनको बताए, उनको रिपोर्ट करे मुतलका थाने में, मुतलका पुलिस स्टेशन में अपनी इंतज़ामिया को। तो किरदार तो सबको निभाना होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, किरदार तो सभी को अदा करना है सदीक। और इसके अंदर जहाँ तक आवाम की ज़िम्मेदारी की बात है, मैं जब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर तवातुर के साथ इस मामले को जब हम हाईलाइट किया करते थे, आपके इल्म में है, तो उस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर कमेंट्स ये आते थे। मैं उन्हीं को सवाल की सूरत में यहाँ बयान भी कर देता हूँ कि बाज़ ऐसे हमारे दोस्त अहबाब थे, वो कहते हैं कि हम पुलिस को इतला देते हैं लेकिन कोई खातिर खा इक़दामात नहीं हो पाते। बाद में एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जैसे कि अवाम रिपोर्ट करती है, बताती है कि हम बताते हैं, और पुलिस एक अंडरस्टैंडिंग के तहत उनको छोड़ भी देती है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे वाक़यात नहीं हुए हैं, ख़ुद सरकारी सतह के ऊपर या रिकॉर्ड के अंदर भी होगा ऐसे वाक़यात होते हैं, क्योंकि मुल्क का एक निज़ाम है, चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो वक्ती फ़ायदे के लिए ऐसे इक़दाम करते हैं। बिल्कुल। और आपने इस चीज़ से नहीं घबराना, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। आपने मुतल्लिक़ा जो फोर्सेस हैं, पुलिस का एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, पुलिस ने कहा है कि आप इन नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, आप उनके ऊपर बताएं, और आपकी शनाख्त को भी छुपाया जाएगा। और अगर आपको कोई खौफ नहीं है कि आपका नाम अगर आ जाए तो उसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन बाहर पुलिस का ये राइट है कि वो आपका नाम ज़रूर छुपाए, और आपने एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते ज़रूर बताना है। और इसका फ़ायदा उस शख्स को भी है जो अफ़गान शहरी यहाँ पर बिना किसी डॉक्यूमेंट के रह रहा है, वो वापस चला जाएगा, वापस आ जाए लीगल वे से, उसको कोई ख़तरा नहीं है। अभी तो उसने यहाँ भी अगर रहना है तो उसने कभी पुलिस से छुपना है, कभी रेंजर से छुपना है, तो अगर वो लीगल वे से आएगा तो उसके लिए भी आसानी होगी, उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, वो भी आज़ादाना तौर के ऊपर अपनी नकल व हरकत है वो भी कर सकेगा, कारोबार भी कर सकेगा। और पाकिस्तान के जो शहरी हैं उन्हें भी ये एतमाद हासिल हो जाएगा, यार हम अगर मेहनत करते हैं और टैक्स भी देते हैं तो हमारे मुकाबले में अगर कोई हमारा कंपटीटर है उसके लिए भी वही क्राइटेरिया है। क्योंकि असल एतराज़ सदीक यही होता है जो कारोबारी लोग हैं कि हम कारोबार कर रहे हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम सारी चीज़ें भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे मुकाबले में एक वो शख्स है जो टैक्स नेट के अंदर भी शामिल नहीं है, जिसके ऊपर रियासत के पूरे कानून ही लागू नहीं होते, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो इस मुल्क का बाशिंदा ही नहीं हूँ। तो ये भी एक तफरीक होती है, ये भी एक नफ़रत की वजह बन जाता है। लेकिन बहरहाल इसमें अगेन यही कहूँगा कि अफ़गान बहन भाइयों के लिए कोई नफ़रत नहीं है। हमारी उनसे यही इल्तिजा होती है कि आप खुद जाइए, रज़ा कराना तौर के ऊपर जाइए, रियासत पाकिस्तान आपको इंटरटेन करेगी, आपने वापस आना है, लीगल वे के ज़रिए है, पाकिस्तान आपको हमेशा खुशामदीद कहेगा, माजी में भी कहा, अब भी कहेगा। अच्छा, आखिर में रज़ा थोड़ा सा बैन अल-अक़वामी, मैंने कहा मंज़रनामे के ऊपर भी थोड़ी सी हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से जो इनखला का फैसला किया गया, फिर अमेरिका की बात करें, बरतानिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, दीगर मुतअद्दिद जो ममालिक हैं, उन्होंने ये फैसला किया जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनका इनखला यकीनी बनाया जाए। तो उधर से भी हमने देखा कि काफ़ी सारे इस तरह के लोग हैं, उनको डिपोर्ट किया गया। तो आलमी मंजरनामे के ऊपर किस तरह देख रहे हैं? सदीक, इसकी बहुत बड़ी वजह है बेरोज़गारी। इसमें देखिए कि खाली अमेरिका ही ने नहीं किया, पाकिस्तान ने ही नहीं किया, बल्कि इस रीजन की बात करें, ईरान ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर भेजे हैं, ज़बरदस्ती भेजे। अगर आप उसको कहें ना कि सही ज़बरदस्ती वाला ऑपरेशन अगर किसी ने किया है तो वो ईरान ने किया है। अब ये जो चैलेंज है ना, ये सदीक तालिबान रजीम का है। वो तालिबान रजीम जो अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी वजह से आकर बैठ गई, ताकत के बलबूते पर आकर बैठ गई, या एक आलमी प्लेट्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आकर बैठ गई है। अब उसका जो हदफ होना चाहिए
वो ये होना चाहिए जो पाकिस्तान भी कह रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत कह रही है कि भाई आप सबसे पहले एक नेशनल गवर्नमेंट बना लेना जहाँ पर तमाम अफगानिस्तान की नुमाइंदगी हो, उसके बाद आप अपने लोगों की भलाई के लिए इक़दाम करें, आप वहाँ पर उन्हें रोज़गार दें। ये जो आपके खौफ से, आपके डर से आपके अपने ही शहरी ना ही अफगानिस्तान आना चाहते हैं और ना वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, ना वो अमेरिका से निकलना चाहते हैं और वो मज़े के साथ, और ना वो उन ममालिक के अंदर जहाँ पर वो छुप कर भागे हुए हैं, क्योंकि वो बड़ी तादाद ऐसी है कि वो लीगल तरीके से गए नहीं हैं। ठीक है, अगर वो चले भी गए हैं तो उनके पास कोई उस तरह से रोज़गार नहीं है, क्योंकि उन्हें अफगान होने की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ जाती हैं। तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं ना सदीक, ये दुनिया के अंदर, चाहे वो अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी भी मुल्क का कोई बाशिंदा होगा, उसके लिए वो जो जिन्होंने बदअमनी के वाक़यात करने हैं, ऐसी जो तंजीमें हैं, उनके लिए ये आसान टारगेट बन जाते हैं। ये जो अभी अफ़गान शहरी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर आके बदअमनी के वाक़यात करवाते हैं, ये कौन लोग हैं? ये अफ़गानिस्तान के अंदर है, इनके पास रोज़गार नहीं है, ये कलअदम TTP या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरत ख़वारिज का नाम देती है, इन्हें ख़रीदती है, कुछ पैसों के इवज़ ख़रीदती है, इनकी ब्रेन वाशिंग करती है, इनको पैसे देते हैं, इनके घर में पैसे पहुँचाते हैं और ये उन्हीं चंद पैसों के इवज़ जो है ये बदअमनी के वाक़यात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये आलमी सतह के ऊपर तमाम अफ़गान शहरियों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है और इन्हें निकाला जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो तालिबान रजीम है। तालिबान रजीम को ये चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर एतमाद दिलाए अपनी इमाम को, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करे, आप खित्ते के ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात रखें, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करें, चीन के कंसर्न है उन्हें दूर करें, ईरान के कंसर्न है उन्हें दूर करें, ताजिकिस्तान के कंसर्न है उन्हें दूर करें। ये जो बयानिया है ना तालिबान रजीम का कि देखिए पाकिस्तान के अलावा भी और भी हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें तो कोई इख्तलाफ नहीं है, भाई ताजिकिस्तान ने आपसे माफ़ी का मुतालबा किया है, चीन आपको 3 से 4 बार मीटिंग के लिए बिठा चुका है, मगर उसके बावजूद आप उनके कंसर्न को दूर नहीं कर सके। रशिया आपकी सूरत हाल से परेशान है, जिसने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है आपके निज़ाम को, सेंट्रल एशिया तक आपकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो ये पूरे रीजन को एक मुश्किल में डाला हुआ है और ये ख़ित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार है और इसका बहुत बड़ा फैक्टर तालिबान रजीम है। ये तालिबान रजीम अगर अपना किरदार सही मानों में अदा करे, पूरे अफ़गानिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करे, उन्हें रोज़गार दे, जवानों को बेहतर मौक़े फ़राहम करे, तो ये जो आलमी सतह के ऊपर आप एक लहर देख रहे हैं कि तमाम अफ़गान शहरियों को निकाला जा रहा है, भेजा जा रहा है, इसके अंदर बड़ी हद तक, मैं ये नहीं कहता मुकम्मल ख़त्म, लेकिन बहुत बड़ी हद तक जो है वो कमी आ जाएगी ऐसे वाक़या। बिल्कुल जी, मैं ये कहूँगा कि अफ़गान तालिबान रजीम को अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत, बल्कि अशद ज़रूरत है, वो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करे और उन पर बेहतरी लाने की कोशिश करे। अफ़गान अवाम जो कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर रहने पर रज़ामंद नहीं है या दीगर ममालिक से वो जाने के लिए रज़ामंद नहीं है, वो खुशी खुशी अपने वतन वापस जाने को तैयार हों। रज़ा अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वीडियो का इख्तिताम करेंगे। इख्तिताम से कबल एक बार फिर आपसे गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार सवाल इसे ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।